जोर से बोलो और जोर से बोलो। सतयुग में दुनिया ने कहा श्री हरि श्री हरि श्री हरि नारायण नारायण। दुनिया ने त्रेता में राम ने त्रेता में दुनिया ने त्रेता में कहा राम 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 हरि काल पापम दुखम हरियति इति हरि। राम का अर्थ जो आनंद सिंधु सुख राशि जो गए राम बोला और जोर से बोलो और जोर से बोलो। महाराज जी कहते आराम की तलब है, आराम चाहिए कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। आदमी पूरी जिंदगी आराम खोजता है। मम्मी पापा कहते बेटा अच्छा पढ़ लिख ले आराम मिलेगा। ये न्यूज टाइलेंट इंडिया से ताली बजा दो एक बारी बोलो राधे राधे। नरेला का जाना माना चेहरा है योगी जी। माँ बाप कहते बेटा अच्छा पढ़ ले आराम मिलेगा। सच बताना आराम मिलता है कि नहीं मिलता है? योगी जी कह रहे नहीं मिलता। और ध्यान देना माँ बाप कहते कोई नहीं कॉलेज कर ले फिर आराम हो जाएगा। ठीक बात है कि गलत है ना? बच्चा कॉलेज जाता है कॉलेज करता है फिर आराम मिल जाता है मिल जाता है। पहले पढ़ाई की टेंशन फिर कॉलेज की टेंशन फिर बोलो बोलो फिर मम्मी के पापा कहते बेटा नौकरी फिर किसकी टेंशन? जोर से बोलो नौकरी की। और नौकरी लगने के लिए कौन टेंशन? किसकी टेंशन? छोकरी की। बोलो ना जोर से बोलो। पहले नौकरी की टेंशन फिर छोकरी की टेंशन। अच्छा छोकरी मिल गई भगवान ना करे 2-3 साल बच्चा नहीं हुआ दुनिया जीने नहीं देगी क्या बात? कुछ है नहीं। बोलो ना तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मगर दुनिया को पड़ता है क्या बात? कुछ है नहीं। अब जब तक लल्ला ना हो उस बात की टेंशन और लल्ला हो गया तो उस बात की टेंशन। बोलो राधे राधे। फिर उसे पढ़ाने की लिखाने की बड़ा करने की टेंशन। हमने घर में देखा हमारी माता जी कहती थी पोता हो जाएगा मैं तो वृंदावन ज्यादा जाया करूंगी मंदिर जाना भी कम हो गया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। हाँ पोते में मन ज्यादा लगता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोल दो है ना। ये दुनिया माया ये माया है। माया ठगनी है महाराज। आराम नहीं मिलेगा। अरे आराम की तलब है एक काम कर आज शाम की चरण में आराम की चरण में और राम राम कर। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्यार कर लो प्यार कर लो। तो ध्यान देना ये फुर्सत नहीं मिलेगी। त्रेता में मिला राम अब क्या होगा? राम बजने से अभी महाराज जी श्लोक गा रहे थे राम बजने से क्या मिलेगा? आराम। राम बजने से क्या मिलेगा? पाप हर जाएंगे पापी तर जाएगा। द्वापर आया द्वापर में क्या? द्वापर में नाम पूजा राधा। क्या नाम पूजा? जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये क्यों पूजा? जिंदगी में पाप नाम संताप मिटाने तो राम हरि मगर ठाकुर जी से मिलना है तो एक ही नाम है राधे राधे रटो चले राधे राधे रटो चले। राधा राधा नाम सपने में जो ले जो सपने में कह देता है राधा। क्या कह देता है? राधा। जोर से कह दो क्या कह देता है? जो सपने में कह देता है राधा 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 नाम को सपने में जो ले सपने में जो ले। क्या करते भगवान जी? ताको मोहन सावरो रखनो ही कर ले प्यारे रखनो ही कर प्यारे ब्रिज भान भर भर के प्यारे अमृत के। दोनों हाथ उठाओ उठालो उठालो। क्या होता है? वो यहाँ रोज पिलाए जाते हैं रोज पिलाए जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं घर खाटू वाले आते हैं और जो बुला
महाराज जी बिक नहीं रहे, कुछ कर दो, है ना? ध्यान देना, 20-20 रुपए की कोई लेने को तैयार नहीं था, लेने को तैयार नहीं था। मगर जिस दिन से कीर्तन आरंभ हुआ, जिस दिन से शाम का कीर्तन आरंभ हुआ, आज प्यारे जगह मिलने को नहीं है। ताली बजा दो, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये तो महाराज, ये तो जड़ को भी चेतन कर दे, ये शक्ति है नाम में। इधर उठा दो ना हाथ, उठा लो उठा लो। जब तक रमोगे नहीं तब तक मिलोगे नहीं। उठा लो दोनों हाथ। माता जी, सारे ज्ञान का एक ही अर्थ है, पागल हो जाओ। ज्ञान ने जब तक पागल नहीं किया, जब तक जाना रखा, समझ लेना आपने ज्ञान का मंथन किया ही नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे, कीर्तन में जाओ उधो बन के। क्या बन के? उधो जी गंगा बना दो, उन्हें अभिमान था। किस चीज का अभिमान था? ज्ञान का। किस चीज का? जोर से बोलो। और जब उधो जी कीर्तन से गए, वृंदावन से गए, तो क्या था? बावड़े हो गए। ताली बजाओ, बोलो राधे राधे। कीर्तन में आओ ठीक ठाक और वापिस चले गए ठीक ठाक, तो समझ लेना कीर्तन में प्रवेश नहीं हुआ। कीर्तन में आओ ठीक ठाक और जाओ तो कहते घर में भी शाम की जीवा गुनगुना रही हो, तो समझ लेना कीर्तन में प्रवेश हो गया। उठा लो मेरा हाथ और कर लो प्रवेश कीर्तन में। और क्या कहना है? और राधा आपकी आवाज श्याम बाबा तक जाए। क्या कह रहा है? राधा राधा। इधर वाले तो बावड़े हो गए, ये वाले रह गए। योगी जी आप तो बिल्कुल रह गए। उठा दो हाथ और कह दो राधा राधा। ओ राधा राधा राधा। भागे मेरा हाथ। राधा 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 राधा। जीवन में सबसे सुख ज्यादा कहीं मिलता है? आपसे पूछता हूं मैं, मनुष्य जीवन में अगर सबसे ज्यादा सुख कहीं मिलता है तो कहां मिलता है जी? भगवान के चरणों में। प्रेम से बोले जय श्री राम। जब आदमी 90 साल का बूढ़ा होता है, चोट लगती है तो भगवान का नाम नहीं लेता। और जब आदमी परेशान होता है, कोई बच्चा परेशान होता है, वो भगवान का नाम नहीं लेता, वो माँ का नाम लेता है। किसका नाम लेता है? कोई 80 साल की बुढ़िया परेशान होती है तो माँ का नाम लेती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बोल दो ये कृपा है, इसलिए बड़े भाव से कहिए वो राधा रानी माँ है। प्रेम से कहो राधे राधे। वो लक्ष्मी है। प्रेम से बोल जय श्री राम। जो नारायण के हृदय से उत्पन्न होती है, इसलिए बड़े भाव से कहिए राधा राधा राधा
तो श्री बालाजी महाराज का बसता है। और भूत पिशाच महावीर जब जीवन में नेगेटिव वो होता है जिसको आश्रा मेरे श्याम का नहीं, जिसको आश्रा मेरे राम का नहीं, जिसको आश्रा राधा नाम का नहीं। प्रेम दे राधे राधे बोलो प्रभाव क्या है, क्यों बैठे आप? अजय जी बोलो जय श्री राम, बोलो भाव से बोलो जय श्री राम, बोलो राधे राधे। बड़ी दिव्य कथा है, महाराज जी सुनाते हैं। बोलो जय श्री राम। एक कोई व्यक्ति था जवानी में, उसकी राजाओं के यहाँ पे रिश्तेदारी थी, नौकरानी थी, राजाओं के यहाँ उसकी मां नित्य जाती थी और रानी सत्संग करती थी। और रोज रानी कहती थी, क्या कहती थी? ताली बजाओ मीठे मीठे, राधा 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 रानी के घर में कौन रहती है? नौकरानी। रानी के घर में काम करती है नौकरानी शिवरंजनी, रोज सेवा करने जाती है। कान खोल के सुनना, जीवन बदल जाएगा। जैसे ही रोज जाती है, एक दिन नौकरानी की तबीयत खराब हो गई। रानी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर रानी है, जो एक बार रानी को देखता है वो रानी के पीछे पागल हो जाता है, वो रानी का हो जाता है। प्रेम से कहते राधे राधे, जोर से बोलो। रानी का ये रूप इतना सुंदर है, कोई रानी को देखता है तो रानी के पीछे पागल हो जाता है। लेकिन रानी का नियम है, रोज श्याम बाबा की जोत जलाती है, रोज श्याम बाबा का भजन करती है और रोज हाथ उठाती है। उठाओ दोनों हाथ और ताली बजा के क्या कहती है? राधा 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 बोलो जय श्री श्याम, जोर से बोलो। एक दिन नौकरानी की तबीयत खराब हो गई। एक जवान लड़का, ऐसा जैसे बच्चा बैठा है, ऐसे जवान लड़का नौकरानी का बेटा था, रानी के राजमहल में गया। और रानी के जब राजमहल में गया तो सारी राजमहल की सफाई करी। नौजवान लड़का था, जैसे रानी को देखा उसी समय नौकरानी का बेटा भी पागल हो गया और कहता है माँ घर में आए। रोने लगा और रो करके काम वासना सिर पे चढ़ गई और कहता है माँ रानी से प्यार हो गया है। क्या हो गया है? किससे प्यार हो गया है? बेटा किसका है? नौकरानी का बेटा कहता है माँ रानी से प्यार हो गया है, इतनी सुंदर रानी है, या तो मर जाऊंगा या फिर रानी को हो जाऊंगा। उसी समय माँ ने तो चाटे मारे खींच के और कहती है तुझे शर्म नहीं आती? क्या बात करता है? गर्दन काट देगा राजा, अब मरने को तैयार हूँ, लेकिन एक बार रानी को जरूर कहूंगा कि रानी मैं तुझे क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। ताली बजा दो एक बार जोर से, बोलो जय श्री राम, बड़े भाव से बोलो। सारा सारा दिन रोता है, पागल हुआ रहता है और बड़े भाव से क्या कहता है? राधा 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 राधा
राम नाम, जोर दे बोलो राम नाम, जो मुर्दे को पवित्र कर देता है वो राम नाम है। जो शादी को पवित्र कर देता है वो राम नाम है। जो पैदा हुए बच्चे की सूतक पातक हटा देता है वो राम नाम है। दीवानो प्रेम दे बोलो जय श्री राम, जोर दे बोलो जय श्री राम। और प्यारे, जो मनुष्य के जीवन के दुख मिटा देता है वो राम नाम है। अच्छा एक बात बताओ, नौकरानी का बेटा किससे प्यार कर बैठा है जी? रानी से। नौकरानी का बेटा जब रानी से प्यार कर बैठा, माँ को बोला एक बार रानी को जरूर दूंगा। माँ ने तो थप्पड़ मारे, रहा नहीं, उसी समय गया रानी के पास और रानी को कहता रानी मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। रानी बड़ी उम्र की थी, शादीशुदा थी, बच्चों वाली थी। रानी ने कान पकड़े, कहती है समझ में आ रहा तू कहता क्या है? वो थप्पड़ मारूंगी। उसी समय शालू बहन जी बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, बोलो। अब जैसे ये बात कही उसी समय कान खोल के सुनना। जैसी बात कही रानी मुस्कुराई और रानी बोली अरे नौकरानी के बेटे मैं तेरी हो जाऊंगी। रानी क्या कहती है? मैं तेरी हो जाऊंगी लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कहती है एक ही शर्त है, मैं तेरी होने को तैयार हूं लेकिन दूर जंगल में जा और जंगल में दोनों हाथ उठा और दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से गा क्या? राधा 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 नौकरानी का बेटा पागल हो गया। रानी की साथ मांगनी, एक पोटली हाथ में बांधी और बांध करके जंगल में चला गया। हाथ उठाया, 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, मेरी बहनों कान खोल के सुनना, 4 महीने बीते, दोनों हाथ उठाता है, नाम का प्रभाव है, आप उठाओ दोनों हाथ और क्या कहता है? राधा राधा राधा। आठ 10 महीने बीते, 10 साल हो गया। राजा को पता लगा कोई संत आया है, कोई संत आया है जो उसके दर्शन कर लेता है ना उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कोई उसके दर्शन कर लेता है ना 5 औरत को औलाद मिल जाती है। कोई उसके दर्शन कर लेता है ना दुखी को सुख मिल जाता है। उसके दर्शन की महत्वता नहीं है, ये उसके नाम की महिमा है। प्रेम से कहो जय श्री राम, जोर दे बोलो। अब साहब राजा और रानी, राजा और रानी घोड़े पे बैठे, अश्व पे बैठे, रथ पे बैठे, संत के दर्शन करने गए। रानी ने कहा अरे नौकरानी के बेटे आज तो इस राजा से जो मांगेगा ये राजा वो तुझे दे देगा। वही हुआ, राजा ने बड़ा मुकुट उतारा और मुकुट उतार के संत के चरणों में रख दिया और राजा बोला अरे संत श्याम प्यारे की राज बचाने वाले की। सो तुझे मिल जाएगा। अपना मुकुट उतारा और उसी समय कहा जो तू मांगेगा तेरे को दे दूंगा। रानी ने कंधे पे हाथ रखा पर कहती है नौकरानी के बेटे, बार बार नौकरानी के बेटे इसलिए कह रही है कि उसको जुल्लत महसूस हो, उसको पता लगे तो कहाँ था और आज कहाँ खड़ा है। कहती है नौकरानी के बेटे आज तू जो मांगेगा शायद तुझे मिल जाएगा। रोने लगा नौकरानी का बेटा। अब ये नौकरानी का बेटा नहीं है, अब तो ये संत हो गया है। रोने लगा और रोते हुए चरणों में गिर गया। कहता है रानी तेरे जैसा गुरु मिल जाए तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। मैं तो तेरे को पाने के लिए
भगवान का भजन किया, अगर उसी को पाने के लिए कर लेता तो जीवन का बेड़ा पार हो जाता। ताली बजा दो प्रेम से, कहते जय श्री श्याम। और बोलो सकल पदार्थ याज माही, कर्महीन नर पावत नाही। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। कोई दो चार बावले होते हैं जो उसकी कृपा को पाते हैं। आज जब मैं मानविक की तबीयत खराब थी, मैं श्रद्धा में पहुंचा, मैंने देखा अजय जी खड़े हैं, हमारी बहन खड़ी हुई है।